नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान स्पिरिचुअल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। इस्तेमाल लग सकता है पितृदोष। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। आइए जानते हैं, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कभी भी 3 चीजों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लग सकता है। आइए जानते हैं ये 3 चीजें कौन सी है। मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती है, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। गहनों का भी नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत व्यक्ति के गहने भी उसके ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगता है। साथ ही इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ और आइटम बनवाने चाहिए, अन्यथा मंदिर में दान करने चाहिए। घड़ी का भी नहीं करें प्रयोग। मृत व्यक्ति की कभी घड़ी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। वहीं घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहती है। साथ ही मृत व्यक्ति की घड़ी भी नहीं प्रयोग नहीं करनी चाहिए। घड़ी को आप दान कर सकते हैं, वरना पितृदोष लग सकता है। व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारे जिंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें आप कह लो या फिर घटनाएं, ये सभी हमारे सपने में घूमती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उठा कर ले जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपने को देखकर तो हम खुश होते, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इस सपने के पीछे? चलिए सबसे पहले जानते हैं शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है कि सपने सच में हमें संकेत देते हैं या नहीं। रामायण में जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उससे ठीक पहले त्रिजटा को सपने में यह दिखाई दे गया था कि एक वानर लंका के ऊपर उड़ रहा है और पूरी लंका जल रही है। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने की पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है, परंतु आज हम बात करेंगे कि जब कोई सपने में मरे हुए व्यक्ति आए तो आखिर उसका क्या मतलब है। कितने बार हम सब ने ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या कोई बहुत ही खास हमारे सपने में आया हो। आखिर वह क्या कहना चाहते थे हमसे? तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अधिकतर सपने में मरे हुए व्यक्ति आते हैं।
या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई खास व्यक्ति का देहांत हो गया हो और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हो। अगर घर के किसी सदस्य की आयु पूर्ति के बाद वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि सपने में मरे हुए पिता को आप अपने पास रोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपके पिता आपसे नाराज है। यह सपना अशुभता की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में कई परेशानी आ सकती है। यदि आप सपने में मृत पिता को बार बार देखते हैं तो यह सपना सकारात्मक है और आपके पिता आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में शुभ संकेत आने वाले हैं। यदि सपने में मृत पिता को बीमार देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव देते हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। यदि सपने में मृत पिता अपने बच्चों या घर में किसी को कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं तो यह सपना शुभ माना गया है और इसका मतलब यह है कि घर में बहुत जल्दी कुछ अच्छी चीज होने वाली है। वही इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई दे तो यह अपशगुन माना गया है। यदि आप सपने में मृत पिता को जिंदा देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता यह चाहते हैं कि जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको जीवन में पिता की तरह मार्गदर्शन कर सके। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि मृत परिजन हमारे स्वप्न में आए और कुछ बोले ना तो ऐसे स्वप्न के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाज करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। यदि सपने में आकर आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले ना तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। यदि सपने में मृत व्यक्ति आपको उदास दिखाई दे या आपको आभास हो कि वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं हो रहे तो ऐसे कार्यों को आप तुरंत छोड़ दे क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकता है। सपनों के ही माध्यम से हमारे पूर्वज हमें पहले ही आगाह तो कर देते हैं परंतु हम उनको समझ ना पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं। कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं किंतु मुख से कुछ नहीं बोलते। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पैरों में जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर वह भूखे हैं। यदि ये आभास हो तो यह भी एक संकेत है कि जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है या फिर उन्हें भूख लगी है। इन चीजों को आप उस मृत के नाम से या तो ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी मंदिर में जाकर भी आप इन चीजों का दान कर सकते हैं और इन्हें दान करते समय मन में ऐसा ध्यान करें कि ये सभी चीजें उस स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति की हमें सपने कहीं दूर या आकाश पर दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह संकेत दर्शाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आपको आशीर्वाद प्रदान करे रहे हैं। वही अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में ही या कहीं नजदीक दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को अपनी छत्रछाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो तो गाय को निमित्त 2 रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन विशेषकर उन्हें भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने पर पितृ अति प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक और चीज से अवगत करना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में देवता होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु हमारे घर के पितृदेव हमारे घर के देव होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि सपने में किसी भी व्यक्ति को शव यात्रा दिखती है
तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के सभी कार्य जल्द संपन्न होने वाला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।